प्रयागराज में हर बार महाकुंभ मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और साधु संत हिस्सा लेते हैं। महाकुंभ 2025 के आगमन के साथ ही संगम तट पर नगाड़ा बजने की आवाज और साधु संत की तादाद में वृद्धि देखने को मिल रही है। खास तौर पर नागा साधुओं की दीक्षा और चोटी काटने की रस्म ने इस महाकुंभ को और भी खास बना दिया है। इस बार महाकुंभ मेला सन्यासियों की दीक्षा और चोटी काटने की प्रक्रिया के जरिए ये नए नागा साधुओं की एक बड़ी संख्या का साक्षी बनेगा। आज इस वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। प्रयागराज के संगम तट पर अलग अलग अखाड़े एक एक करके नए नागा साधु बनाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत जूना अखाड़ा से हो रही है और इसके बाद और भी अखाड़े जैसे महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि भी नागा साधुओं की दीक्षा शुरू करेंगे। नागा साधु बनने के लिए शारीरिक, मानसिक और कठोर तपस्या से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले चोटी काटने से होती है, जो एक धार्मिक प्रतीक है। चोटी काटने की रस्म को शौर कर्म माना जाता है। चोटी काटने के बाद साधु को सामाजिक जीवन से विरक्त माना जाता है और वो अब पूरी तरह से साधु जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। इसके बाद उन्हें गंगा में 108 डुबकियां लगानी होती है, जो एक पवित्र काम माना जाता है। इस दौरान साधु का तन, मन और धन सब कुछ शुद्ध हो जाता है और वो अपने पुराने जीवन से मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ में चोटी काटने की रस्म बहुत जरूरी होती है और इसे एक साधु के जीवन में प्रवेश की पहल मानी जाती है। जूना अखाड़े में इस रस्म की शुरुआत की गई थी, जिसमें नए साधुओं की चोटी काटी गई थी। चोटी काटने के बाद साधु अब कभी भी सामाजिक जीवन में वापस नहीं लौट सकते हैं। ये एक तरह से उनके पुराने जीवन से पूरी तरह से अलग होने का संकेत होता है। इस रस्म के बाद साधु को गंगा में 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये डुबकी न केवल शारीरिक पवित्रता को दर्शाती है बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता को भी दर्शाती है। नागा साधु बनने के लिए हर साधु को एक विशेष दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होता है, जो शारीरिक और मानसिक दृढ़ता को परखने वाली होती है। जूना अखाड़े में इस प्रक्रिया की शुरुआत धर्म ध्वज के नीचे तपस्या के साथ हुई। इसके बाद 2 दिनों तक साधुओं को नस तोड़ या तंग तोड़ प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस क्रिया का उद्देश्य साधु को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि वो जीवन भर के लिए तपस्या और साधना में लीन हो सके। साधु की दीक्षा तब पूरी होती है जब वो अपने गुरु से संन्यास की दीक्षा प्राप्त करते हैं। इस दौरान आचार्य मंडलेश्वर साधु को संन्यास के दीक्षा देते हैं और एक परम आत्मीय संबंध की शुरुआत होती है। इसके बाद साधु को 5 गुरु विभिन्न वस्त्र और आभूषण देते हैं, जो उनके समर्पण और जीवन के नए उद्देश्य को दर्शाते हैं। नागा साधुओं का पहला अमृत स्नान महाकुंभ के दौरान एक अलग तरह का अमृत स्नान कहा जाता है। ये स्नान खास रूप से उन साधुओं के लिए होता है जिन्होंने नागा साधु बनने की दीक्षा प्राप्त की होती है। संस्कार पूरा होने के बाद सभी नवदीक्षित साधु, नागा साधु पहले अमृत स्नान के लिए संगम तट पर जाते हैं। ये स्नान मौनी अमावस्या के दिन होता है, जो महाकुंभ के प्रमुख स्नान दिनों में से एक होता है। इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु और साधु संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ये स्नान खास तौर पर नागा साधुओं के लिए पवित्र माना जाता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। संगम तट पर होने वाले इन परियोजनाओं से न केवल धार्मिक गतिविधियां बढ़ती हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी दुनिया भर में फैलती है। बहरहाल, आपकी क्या राय है इस खबर पर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।